मैं स्टडी फार्मेसी में आज जो है कुछ मेडिकल की ट्रिक लेके आया हूँ। तो साइटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। मतलब क्या है, जो हमारी कोशिका है उसके जो है संरचना को और उसके कारणों का जो हम अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो की जानकारी मिल जाए। ठीक है। तो क्या है, ये जो है सेल हो जाती है और इन्हीं जब सेलों का एक ग्रुप बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? टिश्यू। मतलब क्या है? हिस्टोलॉजी मतलब क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है। मतलब क्या है, हम जब जिसमें क्या है टिश्यू के अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ये कितने प्रकार के? 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मसल्स टिश्यू। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? बॉन्डिंग का काम करता है। एपिथेलियल कवर्ड का काम करता है। नर्वस हमारे ब्रेन का काम करता है। मसल्स जो टिश्यू होते हैं वो क्या है? मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, जो हमारा क्या है? पैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ नेचर, कॉजेज एंड प्रोसेस ऑफ डिसीज। ठीक है। मतलब क्या है, जो हम नेचर, प्रकृति है और जिसके कारण जो है क्या करती बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। किसमें? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है, जो क्या बैक्टीरिया वायरस के द्वारा जो बीमारी होती है उसको हम पैथोलॉजी करते हैं। हम पैथोलॉजी की मतलब क्या है, उसका जो है पैथोलॉजी करने के बाद उसको देखते हैं कि इसमें कौन सी डिसीज है। ठीक है। कौन से कारण से इसको डिसीज हुई। ओके। और इसके बाद आगे बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ बोन्स। मतलब क्या है, जिसमें हम बोन्स का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। जितनी हमारी शरीर के अंदर बोन्स पाई जाती हैं, हम क्या है उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। जैसे देखिए, वर्टेब्रा, स्टेनम, रिब्स, रेडियल, अल्ना, पेल्विस, ह्यूमरस। ठीक है। जितनी सारी बोन्स होती हैं, हम बोन्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्थोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ज्वाइंट। किसके ज्वाइंट? बोन के ज्वाइंट। जो हम क्या है, बोन के ज्वाइंट मतलब जोड़ों को क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। मतलब क्या है, हम स्टडी ऑफ बोन ज्वाइंट। ठीक है। ओके। तो ये क्या है करते हैं हम, जो है बोन के जितने भी ज्वाइंट होते हैं हम उनका अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को बोलते हैं आर्थोलॉजी। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है आगे हमारा मायोलॉजी मतलब क्या? स्टडी ऑफ मसल्स। ठीक है। हम क्या करते हैं? मसल्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है। जितनी हमारी बॉडी के अंदर मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 639 मसल्स पाई जाती हैं, उनका क्या हम अध्ययन करते हैं। देख, जैसे इस फिगर के माध्यम से आपको क्या है, एक मसल्स दिखाई गई है। ठीक है। तो हम क्या है, जब ढेर सारी मसल्स का अध्ययन करते हैं एक साथ तो उसको क्या बोलते हैं? मायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। और जो है ये सब चीज़ें जो है मेडिकल की छोटी छोटी ट्रिकें होती हैं। ठीक है। अब क्या है, स्पेंक्लोलॉजी मतलब क्या? स्टडी ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है। मतलब क्या है, हम जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पेंक्लोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। मतलब जो हमारे जो है ऑर्गन, जैसे हमारा क्या हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गए, लंग्स हो गए, और क्या है हमारा जैसे स्टमक हो गया। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है, सब इंटरनल ऑर्गन होते हैं। ठीक है। तो ओके। अब इसके बाद क्या है? न्यूरोलॉजी। ठीक है। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो क्या है, हम जिसमें क्या है नर्वस सिस्टम का जो है अध्ययन करते हैं या तंत्र का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। ठीक है। न्यूरोलॉजी मतलब क्या है, हमारे ब्रेन से संबंधित होता है। मतलब क्या है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हो, मोटर न्यूरॉन्स, इन सब का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। ठीक है। अब आगे देखिए, बात करते हैं कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट हमारा क्या है? हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? ऑर्गन होता है, जो कि हमारे जो हार्ट है वो क्या करता है? हमारे सर्कुलेशन के द्वारा हमें विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन ले जाता है और साथ में क्या करता है? वो न्यूट्रिशन सब्सटेंस ले जाते हैं, इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ द हार्ट मतलब क्या है? हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ओके। अब आगे करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द आईज। मतलब क्या है, हम जो है जो स्टडी मतलब आई का अध्ययन करते हैं, आंखों का अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ द आईज, आंखों का अध्ययन। ठीक है। देखिए कितनी सुंदर सी आंखें हैं इसकी। ठीक है। तो क्या है, हम इन्हीं आंखों का जब अध्ययन करते हैं, इसके
कौन सी इन्फेक्शन होता है, ये सब चीज़ें इनको देखते हैं, किसके कॉज बाई इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या बोलते हैं, उसको ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, मतलब क्या है, हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का जब अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी में कौन कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या है, देखिए मिक्स ग्लैंड में भी आता है, ये एक्सोक्राइन का भी पार्ट है, इंडोक्राइन का भी पार्ट है और मिक्स ग्लैंड का पार्ट है। ठीक है, टेस्टिस, ओवरीज, ठीक है, हाइपोथैलेमस, सब क्या है, ये एंडोक्राइन के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ओटोलॉजी, स्टडी ऑफ द ईयर, मतलब क्या है, हम इसमें कान का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ओटोलॉजी। ओटोलॉजी का मतलब क्या है, हम जो है अपने कान के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं ओटियोलॉजी। ठीक है, ओटोलॉजी। अब देखिए कोई कान में क्या है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कॉज बाई कुछ भी होता है तो हम जो उसके अध्ययन को करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी मतलब क्या है, स्टडी ऑफ द टीथ, हम क्या है, जब अपने दांतों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ठीक है, इतना समझ में आया, और जो लाइक जरूर कर दीजिए, आप लाइक नहीं किया करते हैं। ठीक है, ओके। अब जितने भी दांतों के इन्फेक्शन और क्या है, जितने भी सारी डिसीज होती हैं हम उनको क्या है, ओडोंटोलॉजी में अध्ययन करते हैं, इसीलिए मेडिकल फैकल्टी में एक अलग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी मतलब क्या है, स्टडी ऑफ लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए क्या है, जब हम लंग्स का अध्ययन करते हैं और साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या है, श्वसन तंत्र का भी अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम पल्मोनोलॉजी। ठीक है, इसमें देखिए लंग्स का भी अध्ययन कर रहे हैं और इस क्या है, रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन का भी अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक से रिलेटेड हैं इसलिए, और इसका एक अलग से डिपार्टमेंट भी होता है पल्मोनोलॉजी। ठीक है, उसके अलग डॉक्टर भी होते हैं, स्पेशलिस्ट। अब बात करते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, मतलब क्या है, ब्लड के कंपोजिशन का अध्ययन करते हैं, ब्लड के कार्य का अध्ययन करते हैं, और साथ में ब्लड के डिसऑर्डर मतलब क्या है, उनके जो दोष की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं, हेमेटोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, क्या है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जो ब्लड है, वो क्या है, सब जो है हेमेटोलॉजी के अंदर ही आता है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं नेफ्रोलॉजी, मतलब क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिसीज ऑफ किडनी, जो हमारे किडनी मतलब गुर्दा का, ठीक है, जो हम क्या है उसके संरचना का अध्ययन करते हैं, किडनी के संरचना का अध्ययन करते हैं और उसके किडनी के कारणों का अध्ययन करते हैं, और जो डिसीज हो जाती है उसका अध्ययन करते हैं किडनी में, तो उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। ठीक है, तो क्या है, ये ह्यूमन किडनी एनाटॉमी है। देखिए जो दो प्रकार की ये किडनी होती हैं, ठीक है, तो हम क्या इसका अध्ययन करते हैं उसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो हमारे भ्रूण में जो विकास हो रहा है, ठीक है, उसको जो भ्रूणी विकास हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, ये क्या है, देखिए पूरा 9 मंथ का पूरा साइकिल बनी है, इसमें क्या है, जो डेवलपमेंट का विकास हो रहा है उसका जो है पूरा का पूरा ये चीज़ है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छी लगी हो।